मंगलम गाति मोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 सी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्या प्रथम गणनिहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। ये न स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन चित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। बंधुओं, कल मैंने एकत्व और अनत्व भावनाओं को लेकर यह चर्चा करी थी कि सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने का श्रेष्ठ उपाय क्या है। स्वस्वरूप की पहचान और जिसका हमारे साथ त्रैकालिक संबंध नहीं, ऐसे पर पदार्थों से मोह बुद्धि को छोड़ दो। यही एकत्व और अन्यत्व भावना का सारभूत तत्व है। जो अन्य है उनसे लगाव छोड़ो और जो अपना स्वरूप है उसी में रचो पचो, अपने स्वरूप का मतलब प्रकाशन करो, उद्योतन करो। लेकिन हम सब संसारी जीव हैं। संसार का अर्थ ये भी समझना जरूरी है, संसार कहते किसे हैं। क्या ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक की जो रचना है, उस क्षेत्र विशेष को, भूमि विशेष को जहाँ हम जन्म लेते हैं, क्या वो क्षेत्र ही संसार है क्या? नहीं। संसार का अर्थ है संसरण, चारों गतियों में भ्रमण। क्षेत्र तो यही रहेगा, भ्रमण तो यही कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र भ्रमण नहीं कराता है। कर्म कांड में संसार की परिभाषा दी है, कम्म कय मोह वड्ढीय संसारम ही अनादिजुत्तम ही जीवस्य अवट्ठानम करेदि आउ हलिव नरम। कम्म कय मोह वड्ढीय ये संसार का विशेषण है। कर्मकृत मोह वर्धित। अब कर्मकृत मोह वर्धित का विशेष अर्थ क्या हुआ? यह जीव क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष इन परिणामों के द्वारा कर्मों का आश्रय करता है, बंध करता है और इन्हीं से संसार की वृद्धि होती है। जीव का वैभाविक परिणाम, जीव की अशुभोपयोग रूप जो परिणति है, वही मुख्य रूप से संसार है। चारों गतियों में भ्रमण कराती है। राग, द्वेष, इस परिणाम का नाम ही संसार है। यही तो संसरण कराता है, यही तो चारों गतियों में घुमाता है। कर्मकृत मोह वर्धित, मोह से दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी लेते हैं, लेकिन इसमें प्रवचन सार में मोह से दर्शन मोहिनी को लिया है और क्षोभ से चारित्र मोहिनी को लिया है। मोह वर्धित दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व ही तो संसार की जड़ है, संसरण कराती है, हमारे संसार को लंबा चौड़ा बना देती है। दीर्घकालीन भ्रमण तो दर्शन मोहिनी के कारण से हो रहा है, मिथ्यात्व के कारण से हो रहा है। पर पदार्थों से मोह बुद्धि छोड़ दो, उसके प्रति अपनत्व भाव मत रखो। यदि हम इस संसार बंधन से छूटना चाहते हैं तो द्रव्यानुयोग ग्रंथ में क्या बताया? बस 3 चीज़ों की चर्चा करी। इनको गहराई से समझ लो और समझ करके अपनी परिणति को संभालो। उन्होंने बताया कर्तृत्व बुद्धि, पर्याय बुद्धि और संबंध बुद्धि। ये 3 ही संसार के बीज हैं। यह मेरा पुत्र है, मैं इसका कर्ता धर्ता हूँ, मैंने इसका पालन पोषण किया है, इसको पढ़ाया लिखाया, अच्छी दुकान करवाई, अच्छा बिजनेस कराया, अच्छी सर्विस लगवा दी। अरे
क्या जिस पुत्र की आप चर्चा कर रहे हो, क्या भवांतर में आपका इससे कोई स्थायी संबंध रहा क्या? आगे भी रहेगा क्या? नहीं। जिसके साथ मेरा त्रैकालिक संबंध नहीं, जो मतलब आया गया, अरे अपने पुण्य पाप के अनुसार उस परिवार में आपका जन्म हुआ, आप बाह्य निमित्त रहे, सहकारी निमित्त रहे, जन्म तो उसके पुण्य पाप के अनुसार होता है, होता रहा है। यदि उसने मनुष्य आयु का बंध किया, मनुष्य गति का बंध किया, उच्च गोत्र का बंध किया, और उच्च गोत्र में भी खंडेलवाल का जन्म या ऐसे ही उपनाम कर्म का बंध किया, तो जैसा बंध किया तद्रूप उसकी पर्याय बनती है, वही वो जन्म लेता है। कर्मकृत मोह वर्धित और मिथ्यात्व बना रहा तो पुनर्जन्म चलता रहता है। तो पर द्रव्य रहा, पुत्र पौत्र मकान दुकान धन संपत्ति, ये सब हमारे साथ त्रैकालिक संबंध रखने वाले नहीं हैं, सदा सदा साथ रहने वाले नहीं हैं। कर्मजन्य हैं, आज हैं, कल रहें या न रहें, पुण्य का उदय है तब तक सुख सामग्री हमारे भोग में हमें प्राप्त हो जाती है, और जब पुण्य क्षीण हुआ कहाँ विलीन हो जाती, कैसे, कुछ पता नहीं चलता। तो संसार का अर्थ क्या है? आचार्य बता रहे कर्मकृत और मोह वर्धित। पुत्र तो अपने कर्मानुसार सुखी और दुखी हो रहा है, आप उसके कर्ता धर्ता कैसे ठहरे? आप बाह्य निमित्त हो, उसके पुण्य से अनुकूल निमित्त उसे प्राप्त हुआ, उसके पाप से प्रतिकूल निमित्त उसे प्राप्त होता है। ठीक है, किसी अपेक्षा से हम कह सकते हैं, न्याय ग्रंथों में बताया है, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से, यह कथन किसी अपेक्षा से संभव है। वो आपके साथ त्रैकालिक संबंध की व्यवस्था मत रखना पुत्र पौत्र धन संपत्ति से। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से, यह मेरा पुत्र है, मैंने इसके पुण्य के अनुसार इसका पालन पोषण करके इसकी जीविका में एक सहकारी कारण आप बने हो, लेकिन इसके भाग्य विधाता आप नहीं हो। पर द्रव्य जिनके साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध भी नहीं, मकान दुकान पुत्र पौत्र, इनके साथ सहभावी संबंध नहीं है, सहचर संबंध नहीं है, एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं है, फिर कैसे कहते हो? जिसके साथ आपका निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र है, उसके प्रति मोह बुद्धि छोड़ो। यह मोह छूटेगा तभी संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो सकेगी, और आप अपने सम्यक दर्शन की रक्षा भी तभी कर पाओगे। पर द्रव्य से यदि अनंतान बंदी कसाय सहित मिथ्या सहित लगाव रहेगा तो जन्म मरण चलता रहेगा, संसार चलता रहेगा। इस संसार से छूटोगे तब जब अपनी परिणति सुधारोगे, मिथ्यात्व का वमन करोगे। मिथ्यात्व माने वस्तु, मिथ्यात्व का वमन कर का मतलब वस्तु स्वरूप को यथावत समझो और समझ करके पर लोगों के प्रति कर्तव्य का पालन करो, ममत्व मत रखो। पुत्र के प्रति कर्तव्य निभाओ, पत्नी के प्रति कर्तव्य निभाओ, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति कर्तव्यशील बनो। लेकिन वैसे ही जैसे कीचड़ में कमल उत्पन्न होता है, लेकिन कीचड़ कीचड़ है, कीचड़ कमल नहीं। कमल और कीचड़ दोनों अपने अपने स्वरूप को लिए हुए हैं। कीचड़ के बिना कमल उत्पन्न नहीं होता, लेकिन कीचड़ से पृथक है, उसके प्रति राग नहीं, उसमें घुलता नहीं है, उससे मिल कर के नहीं रहता, अधर रहता है। संसार में रह कर के भी उसके प्रति राग छोड़ दो, कर्तव्यशील तो बनो, पर ममत्व मत रखो। ये चीज़ है। तो करते मैं इसका कर्ता धरता हूँ नहीं,
मैं तो अपने रत्नत्रय अपने आत्मिक गुणों का करता रहता हूँ। ये तो पानी के बुलबुले की तरह आज हैं, फिर बुलबुला पानी में उठता है, फिर गिरता है, जल में लहरें उठती हैं गिरती हैं। एक वृक्ष पर आकर नाना दिशाओं से पक्षी बैठ गए, प्रातःकाल उठकर कहीं कहीं चले जाते हैं। इसी प्रकार ये जो परिवार में जीव आए हैं, ये अपने कर्मानुसार पुण्य पाप का अनुसार सुख दुख भोगते हैं और आयु समाप्त होते हुए निकल जाते हैं। इनके साथ मेरा कोई ऐसा संबंध नहीं है जो जन्म जन्मांतर तक हमेशा हमेशा बना रहे। क्षणिक संबंध है, कर्मजन्य संबंध है। राग मत रखो इन पर प्रति, कर्तव्यशील बनो इनके प्रति। बस यही तो समय दृष्टि का लक्षण है। और जहाँ समय प्राप्त हुआ, आपका संसार अल्पतर होता चला जाता है। समय की निर्मलता के अनुसार फिर संयम को धारण करता हुआ वह जीव मोह चारित्र मोहि दर्शन मोहि दोनों की छपना कर देता है और केवल ज्योति को प्रकट कर लेता है। तो हमारा संसार है क्या? हमारी परिणति ही तो है। दर्शन मुनि चारित्र मुनि, इन पर विजय प्राप्त करो, ये आपके परिणाम विशेष ही हैं। वैभाविक परिणति है। अपने स्वरूप की पहचान करो और स्वस्वरूप में रहने का अभ्यास करो। संबंध बुद्धि, संबंध कई प्रकार के होते हैं। संयोगी संबंध, संश्लेष संबंध, अविनाभाव संबंध। गुण और गुणी का अविनाभाव संबंध है। जीव का स्वरूप चैतन्य है, रत्नत्रय है, उत्तम क्षमादि उसके धर्म है। स्वरूप तो यह है, लेकिन स्वरूप को का उद्घाटन, उसका उद्योतन, उसका प्रकाशन करने का काम मेरे हाथ में है। भाई दीपक जलता हुआ दीपक है, हमने क्या किया? एक कलश उठाया और पर ढक दिया। अब क्या हुआ? रोशनी बाहर नहीं आ रही है, लेकिन रोशनी समाप्त नहीं हुई, प्रकाश तो है, उसे आवृत कर दिया गया, ढक दिया गया, बस इतना ही है। हमने भी क्या किया? कर्म बंद किया और कर्मों से आत्मिक गुणों का जो उद्योतन होना चाहिए वो नहीं हो पाया, ढक गया। ज्ञाना और दर्शनावरण कर्म आवरण है और मोहिनी कर्म क्या करता है? जैसे दूध तो बहुत अच्छा था, पौष्टिक था, और उसमें एक बूंद विष की डाल दी तो विष का संपर्क होने से वो दूध विषैला हो जाता है। इसी प्रकार दर्शन मोहिनी जो है ना, वो हालाहल विष के समान हमारी परिणति ही, वो हमारी स्व की परिणति ही है, लेकिन आत्मिक गुणों को का विघात करती है, मतलब उसे विकृत कर देती है। गंदले पानी को फिल्टर्ड से साफ कर दिया जाता है। हमारी चित्त भूमि मोहिनी कर्म के कारण से, भाव कर्म कहो द्रव्य कर्म कहो दोनों ही है, उनसे यह विषैला तत्व हमारे जीवन में पड़ा रहा अनादिकाल से। इसलिए हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं। जब इसको अलग कर देंगे तो फिर शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन आत्म तत्व जो स्वाभाविक स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। तो आपने आत्मिक गुणों का प्रकाशन करें और उसके लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। कर्तृत्व बुद्धि, पर्याय बुद्धि, मैं मनुष्य, मैं तिर्यंच, मैं देव, मैं नारकी, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं राजा, मैं रंक, कुछ नहीं। कर्मजन्य पर्यायों में आत्मबुद्धि भूल कर भी मत रखना। ये आपकी वैभाविक परिणति है, संयोगी संबंध है, इसे स्वरूप पथ इसके प्रति राग मत रखना। हमारा संबंध तो आत्मिक गुणों के साथ त्रैकालिक है। उन आत्मिक गुणों का उद्योतन और प्रकाशन करो। एक व्यक्ति किसी संत के पास पहुंचा और कहने लग गया, गुरुदेव मैं भी संसार से विरक्त हो चुका हूँ, मुझे भी सन्यासी बना लो। तो गुरुदेव ने कहा, नहीं, अभी तू साधु बनने की योग्यता नहीं रखता। क्यों महाराज, ऐसा क्यों बोलते हो? तेरे अंदर वासनाएं हैं। मैं बहुत धनिक व्यक्ति हूँ, एक सुंदर कुटिया है हमारी और बहुत सुंदर है, मैंने अपने हाथों से उसे बनाया है। ये सब तेरे मन में विचार चल रहे हैं। अरे पहले पर से संबंध छोड़, ममत्व को हटाओ। ठीक है महाराज, मैं ऐसा करता हूँ, मैं कुटिया को जला देता हूँ, तब तो हमें रख लोगे ना अपने पास? ठीक है, चलो जला के आओ। वो जाता है
और कुटिया को जला देता है। बहुत सुंदर कुटिया बनाई थी, बहुत सारी सुविधाएं थी उसमें, सर्दी में गर्म रहता था, गर्मी में ठंडा रहता था, बहुत सारे उसमें गुण थे। लेकिन क्या करें, अब मुझे भी तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है, तो सोचा कि चलो कुटिया जला देता हूँ, कोई बात नहीं है। जला दी उसने कुटिया, राख बन गई। अब बोला महाराज मैंने कुटिया जला दी, अब तो मुझे अपने ऐसा बना लो, कोई तकलीफ थोड़ी है अब तो। अरे कुटिया जली कहाँ है, जला के आए हो, कैसे बोलते हो? ठीक है रहो पास में। बार बार कहता है महाराज क्या बताएं, कुटिया तो जल गई, लेकिन मेरी कुटिया बहुत अच्छी थी महाराज, उसके अंदर ऐसे ऐसे चीज़ें थी जो अन्य में नहीं मिलती हैं। मैंने इतना सुंदर उसमें चित्रकारी करी थी, उसकी दीवार इतनी मोटी थी और उस ऐसे अंदर तलघड़ था और उसमें बहुत आराम मिलता था। तो महाराज कहने लगे तू स्मृति तो उस कुटिया का ही कर रहा है, कुटिया बहुत अच्छी थी, कुटिया बहुत अच्छी थी, कुटिया बहुत अच्छी थी। तो बाहरी कुटिया को जला गया, अंदर की कुटिया कहाँ जली? अंदर की कुटिया जला, उससे राग छूटेगा। उस कुटिया को जलाने की आवश्यकता नहीं थी, उसके प्रति राग छोड़ना था। घर को जलाकर भस्म कर दो, धन संपत्ति को उठाकर नदी में फेंक आओ, जला दो, क्या निर्गंत बन गए क्या? अरे राग नहीं छोड़ा, बार बार स्मरण में आ रहा है मैं बहुत बड़ा राजा था, मैं बहुत धनाढ़ व्यक्ति था, मैं अध्यक्ष था, मैं मंत्री था, मैं राष्ट्रपति था, मैं राज्य संचालन करता था, ऐसा है वैसा है। वो मैं बना पर से छूटा नहीं, उससे उस स्थान को तो छोड़ दिया और जंगल में रहने लग गए, पर स्थान के प्रति ममत्व नहीं छूटा। पुत्र पौत्र के पास अभी नहीं हो, किसी निर्गंत साधु के पास निवास कर रहे हो, लेकिन मन तो वहाँ दौड़ रहा है। मन की दौड़ धन संपत्ति के प्रति लगाव है, छूटा नहीं है। बस वो नहीं छूटा, राग नहीं छूटा, राग ही तो संसार है। जिनेंद्र देव वीतरागी, गात्या कर्म को नष्ट किया तब वो वीतराग कहलाते हैं। तो अपनी परिणति को सुधारो, तुम्हारी परिणति से ही संसार और तुम्हारी परिणति से ही मोक्ष। अब बात समझ में आ गई उस व्यक्ति को, तत्व ज्ञान जागृत हुआ, राग छूटते ही परिणामों में निर्मलता आई और स्वस्वरूप की ओर दृष्टि पहुंचने लग गई, अंतर्मुख प्रवृत्ति बनी। बस अंतर्मुखी प्रवृत्ति बनाना ही तो संसार के नाश का उपाय है। घात्या कर्म को नष्ट करने का श्रेष्ठ उपाय यही है। पर द्रव्य से नाता छोड़ो, पर द्रव्य का उपयोग हो रहा है तो करो, नाता छोड़ो उससे। एक मुनिराज को प्रवचन करना था, तखत बिछी थी, टेबल भी लगा था, माइक लगा है, टेबल पर जिनवानी रखी है, उसके ऊपर एक कपड़ा भी बिछा था। पाटे पर आकर मुनिराज बैठ गए, टेबल का भी उपयोग किया, माइक भी है, उस पर आवाज़ जा रही है उनकी, कपड़ा भी बिछा था टेबल पर, उसको पास में रखा, उस पर जिनवानी है विराजमान। मतलब लेकिन स्वामित्व बुद्धि नहीं है उनके प्रति, उन पदार्थों ना पाटे के प्रति, ना तखत के प्रति, ना चौकी के प्रति, ना माइक के प्रति, ना कपड़े के प्रति जो टेबल पर बिछा था, किसी के प्रति ममत्व भाव नहीं है। इसलिए उनमें ममत्व का अभाव होने से नैर्गंतपना घटित होता है। संकलन और संरक्षण की भावना को ही मूर्छा कहा है, और वो मूर्छा परिग्रह है, और जब तक मूर्छा भाव है तब तक संसार है। 12 भावना में संक्षेप में तो इतना ही लिखा है, दाम बिना निर्धन की तृष्णावश संसार है, दान बिना निर्धन की तृष्णावश संसार। तो निर्धन, कोई निर्धन है, धन तो उसके पास नहीं है, लेकिन धन को अर्जन करने की भावना तो हो रही है, मुझे धन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मैं धनाढ़ बन जाऊँ, मैं अच्छा बन जाऊँ, मेरे खूब संपत्ति मिलनी चाहिए। राग तो गहरा होता चला जा रहा है नहीं, लेकिन ममत्व बहुत गहरा है, दुखी है। तृष्णावश धनवान, कब सुख संसार में सब जग देखो छान। और जो धनाढ़ व्यक्ति है वो सोचता और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए। तो संकलन और संरक्षण की जो अंतरंग में भावनाएं
तीव्रता से वेग के साथ प्रकट हो रही हैं। यही हमारा संसार है, यही संसार है। ये जब मिट जाएगा तभी वीतराग परिणति जागृत होगी। अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अंधेरा छूटेगा, अंधेरा मिटेगा तब प्रकाश होगा, मोहांधकार मिटेगा तब संसार का नाश होगा। मोह का ही अपर नाम संसार है। तमिलनाडु में हम लोग बहुत साल तक रहे, करीब 9-10 साल तक वहीं भ्रमण किया धर्म की प्रभावना हेतु। तो एक तमिल भाषा पूरी सीखी नहीं थी माता जी ने, बड़ी माता जी ने। तो एक व्यक्ति आया, अपनी पत्नी सहित आया। तो माता जी पूछते आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो बोला ये अपनी पत्नी को क्या बता है, ये मेरी संसार है, नमद संसार। अरे उसकी उंगली दिखा कर नमद संसार, संसार है। फिर लोगों से जो दुभाषिया थे, इसको ये पत्नी को कह रहा है ये नमद संसार, नम संसार क्या बोलना चाह रहा है? अरे यहाँ पर तमिलनाडु में पत्नी को ही संसार कहते हैं, विवाह ही नहीं होता तो संसार वृद्धि कहाँ से होती? वासना ही नहीं होती। तो पत्नी वासनाओं को वृद्धिंगत करने में कारण है, तो पत्नी को ही तमिलनाडु में संसार शब्द से उसके संबोधन करते हैं, नमद संसार। ये मेरी पत्नी ये नहीं बोलेंगे, बोलेंगे यदु नमद संसार। बताओ, राग, स्पर्शन इंद्री के प्रति गहरा अनुराग, जब तो विवाह किया। इसलिए तमिलनाडु में वो बता रहे, भाषा ही उनके शब्द ही बता रहे हैं, अरे जब तक विवाह करते रहोगे तब तक संसार चलता रहेगा। वासनाएं छोड़ो, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो, ब्रह्मचर्य ब्रह्म निज आत्म स्वरूप में रमण करो। इन पांचों इंद्रियों के विषय को छोड़ो, पांचों इंद्रियों का विषय छूटेगा तब अखंड ब्रह्मचर्य व्रत की चर्चा प्रारंभ होगी। तो समझना है, कर्तृत्व बुद्धि, पर्याय बुद्धि और संबंध बुद्धि, पर पदार्थ के प्रति एकत्व भावना छोड़ दो। जो यह है वही मैं हूँ, कर्मजन्य पर्यायों में आत्मबुद्धि रखना, यही संसार है। इसको छोड़ोगे तब पर के प्रति मैं और मेरापना छूटा, स्वस्वरूप के प्रति एकत्व और पर पदार्थ के प्रति अन्यत्व भिन्न है। यही तो भेद विज्ञान है। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा अखिल केचन। जितने भी सिद्ध हुए इस भेद विज्ञान पूर्वक हुए हैं। तो संसार कब मिटेगा? भेद विज्ञान पूर्वक मिटेगा। पर पदार्थों के प्रति ममत्व छोड़ो, और ममत्व का छोड़ना ही संसार बंधन से छूटने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो 3 चीज़ याद रखो, कर्तृत्व बुद्धि, पर्याय बुद्धि और संबंध बुद्धि। ये 3 छूट गई तो बस संसार मिट गया। एक उदाहरण और मैं देना चाहूँगी। देखिए, हरा भरा वृक्ष है, कोई व्यक्ति सोचता है इस वृक्ष को यहाँ से हटाना है। अब पत्तियों को तोड़ तोड़ करके अलग कर रहा है, फिर भी वृक्ष तो बना ही है। जड़ को काट देगा, जड़ को मिटाएगा। अब कटा हुआ वृक्ष, उसमें जितने पत्ते हैं, डालियाँ, सब अपने आप सूख जाएंगी, सूख करके अपने आप मिट जाएंगी। ठीक इसी प्रकार से मोहनी कर्म ही इस जीवन रूपी वृक्ष को हरा बनाए रखने में, जीवन मतलब व्यवहारने की भूमिका में, द्रव प्राण जो चारों प्रकार की, चारों आयु, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, देवायु, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, देव, ये नरक आयु, ये चारों गतियाँ हैं और चारों आयु का बंध निरंतर होता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है? मोहनी कर्म, उसका सिंचन हो रहा है। मोहनी कर्म जड़ है, वही गति बंध में कारण है, वही आयु बंध में कारण है। तो मोह को हटा दिया, अब जड़ ही कट गया। अब वृक्ष कहाँ से पनपेगा? 8 कर्म का आत्यंतिक उच्छेद तब संभव है जब मोहनी कर्म पर विजय प्राप्त करोगे। इस संसार रूपी वृक्ष को जीवंत रखने वाला मोहनी कर्म है, उस जड़ को काटने का प्रयास करो। तत्व ज्ञान पूर्वक पत्तों को नोच नोच कर फेंकते रहोगे और डालियों को काट काट कर फेंकते रहोगे, जड़ को काटा नहीं, पुनः पुनः पनपेगा, फिर हरियाली, फिर हरियाली। लेकिन जड़ ही काट दिया और मूल से ही कट गया वो वृक्ष, तब अब उसका अभाव।
अब पनपने की योग्यता ही नहीं है। अब हरियाली अपने आप मिट जाएगी, वो हरा भरा रह ही नहीं सकता कटा हुआ वृक्ष। तो मोहनी कर्म के स्वरूप को समझो कि है क्या मोहनी कर्म। अपनी वैभाविक परिणति को बदलो। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष ये जब हट जाएंगे तो फिर संसार का जो चतुर्गति रूप परिणमन हो रहा है वह स्वयं में मिट जाएगा। तो संसार भावना का चिंतन निरंतर करो और आगम की दृष्टि में जिन आगम के अनुसार जो वस्तु स्वरूप का निरूपण किया है तदनुसार अपनी परिणति को बनाओ। वैभाविक परिणति को, विकृतियों को हटाओ। विकृतियां हट गई, यही तो संसार के नाश का उपाय है, यही स्थायी सुख की प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है। 12 भावनाओं को गहराई से समझने का प्रयास करो। अब मोक्ष आपके हाथ में है। स्थायी सुख सृजन का एकमात्र कारण यदि आप चाहते हो, सोचना लेना चाहते हो तो बस मोह पर विजय प्राप्त करो। अन्य कर्म तो अपने आप चले जाएंगे। तत्वार सूत्र ने बताया मोक्षात् ज्ञान दर्शनावरण क्षयाच्च केवलम। जिससे मोहनी कर्म हट जाता है दूसरे ही समय में अपने आप पंगु हो गए, तो अब जीवित नहीं रह सकते। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय दूसरे ही समय में समूल नष्ट हो जाता है। उसको अलग से नष्ट करने के लिए बुद्धिपूर्वक कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। 12 भावनाओं का चिंतन हमारे रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि और फलोत्पत्ति में एक ऐसा श्रेष्ठ निमित्त है जिसको कभी हम भूले नहीं, बराबर साथ में रखें। इस भावनाओं को चलते फिरते उठते बैठते 12 भावनाओं का चिंतन करोगे तो रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति भी बनी रहेगी, परिणामों की निर्मलता बनी रहेगी, वैराग्य बना रहेगा, तत्व ज्ञान बना रहेगा। तत्व ज्ञान को जागृत करने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन अति अनिवार्य है। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीयारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय।